स्टूडेंट्स, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा सवाल फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही अहम क्वेश्चंस पर आधारित है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हम इसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर वी प्रोसीड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम IIT JEE एडवांस 2021 के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। और ये क्लासेस IIT JEE एडवांस का एग्जाम तक चलेगी। इन रिवीजन क्लासेस में हम एडवांस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी थ्योरी, उस पर प्रॉब्लम्स, और ये हम लोग निरंतर कल से हम ऐसे वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो आशा करते हैं आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आपके सवालों का जो आपको करने का तरीका है वो बताएगी और बहुत सी चीजों को आपको हेल्प करेगी। तो कल से ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सो प्लीज वॉच आउट फॉर द रिविजनरी क्लासेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के अपने सवाल पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो हमारा सवाल है ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक ब्लेंड है और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ सबस्ट्रेट अगर देखें, इस सबस्ट्रेट में आप देख सकते हैं आपके पास 3 कायरल सेंटर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 कायरल सेंटर है। इसमें आपने NaSH का अटैक करवाया है इन द DMSO सॉल्वेंट, और आपने जो NaSH लिया है आपको इसकी क्वांटिटी ध्यान रखनी है। आपने 1 इक्विवेलेंट लिया है, तो आपको बताना है इसमें कौन मेजर प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट्स। अगर एक से ज्यादा है तो ये 1 और मोर का सवाल है, एक है तो एक बताना है, ज्यादा है तो ज्यादा बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और इसकी हम पूरी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये समझें कि यहां पर किसका क्या रोल है। अगर आप देखें NaSH आपको क्या देगा बच्चों, NaSH आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देने वाला है। SH बहुत ही बेहतर न्यूक्लियोफाइल SH-। ठीक है, अगली चीज DMSO क्या काम करती है बच्चों। DMSO एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और इसका क्या काम होता है, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है किसको, SN2 मैकेनिज्म को। तो अब आप बात समझिए, ये जो सॉल्वेंट है कहीं ना कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म को फोर्सिबली ले जाने का प्रयास करेगा SN2, और न्यूक्लियोफाइल इतना अच्छा है कि वो और उस चीज को प्रमोट करेगा। तो दोनों चीजें मिलाकर अब SN2 के रिएक्शन पाथवे में बढ़ लेंगी। लेकिन आपको इसकी अमाउंट भी सोचनी जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया। बच्चों आपने सिर्फ 1 इक्विवेलेंट लिया है, और अगर आप इस सबस्ट्रेट को देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कार्बन पर एक लिविंग ग्रुप यहां Br जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पर आप देख सकते हैं अगेन एक लिविंग ग्रुप Br जुड़ा हुआ है। तो आपके पास 2 अल्टरनेटिव है भाई। एक इक्विवेलेंट है तो किसी एक ही कार्बन पर अटैक करेगा, और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस कार्बन पर अटैक कराएं या तो इस कार्बन पे। आप अगर देखें तो ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अगर आप ऊपर वाले कार्बन को देखें तो बच्चों ये ज्यादा क्राउडेड है, और आप जानते हैं SN2 को क्राउड से एलर्जी है। और अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये रिलेटिवली फ्रीयर है, 1 डिग्री कार्बन है। तो SN2 इसी प्रकार से लेस क्राउडेड साइट को खोजता है। तो डेफिनेटली अगर एक इक्विवेलेंट लिए और इसके प्रेफरेंस की बात करेंगे तो ये इस कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। ये रिलेटिवली जो एक अनक्राउडेड, लेस क्राउडेड कार्बन है उस पर जाकर अटैक करेगा। और आप जानते हैं ये कायरल सेंटर है, और बच्चों जब कायरल सेंटर होता है तो खास बात क्या होती है, यहां पर आप जानते हैं बैक साइड अटैक होगा। तो SN2 की सबसे खास बात है यहां पर बैक साइड SN2 अटैक होगा, और इसके चलते इस कार्बन का क्या हो जाना है बच्चों, इसका हो जाना है वॉल्डेन इन्वर्जन। तो बच्चों इसका आपको करा देना है वॉल्डेन इन्वर्जन। तो आपको इस कार्बन को टच नहीं करना है, इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को टच नहीं करना है, लेकिन ये जो 1 डिग्री कार्बन था इसका इन्वर्जन कराना है। तो देखिए हमने प्रोडक्ट कैसे बनाया, ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को हमने टच नहीं किया तो यहां क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। इसको टच नहीं किया, यहां क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। लेकिन यहां देखिए इन्वर्जन कराने का तरीका समझिए। इन्वर्जन कराने का तरीका बच्चों ये है, आपको क्या करना है,
इस Br को हटा के देखिए आपको न्यूक्लियोफाइल लगा देना है SH, और किन्हीं दो ग्रुप को आपको स्वैप कर देना है। इन्वर्जन कराने के लिए कायरल सेंटर से दो ग्रुप्स को स्वैप कर दीजिए, इन्वर्जन हो जाएगा। तो आपने इस लीविंग ग्रुप की जगह SH रखा और देखिए हमने हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को स्वैप कर दिया है, और ये इस बात का प्रमाण है कि इन्वर्जन हो गया। तो देखिए हमने हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम को कर दिया और ड्यूटेरियम के स्थान पर हाइड्रोजन, स्वैपिंग हो गई। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना, और एक ही प्रोडक्ट फिर बन रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पर आप देखिए, यहां पर तो इस कार्बन से ही इन्होंने अटैक करा दिया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकता। तो यहां से इसको हटाइए। यहां पर ठीक है, यहां से कुछ नहीं कराया, यहां से कुछ नहीं कराया, ठीक है ऐसे, लेकिन यहां देखिए हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में स्वैपिंग नहीं हुई, इन्वर्जन नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहां पर आए तो यहां पर देखिए SH लगा दिया, यहां भी SH, ये भी, क्योंकि एक इक्विवेलेंट लिए हैं। लास्ट ऑप्शन देखें, इसको टच नहीं किया, इसको टच नहीं किया, यहां पर SN2 हुआ है, और आप देख सकते हैं ग्रुप्स के पोजीशन की कॉन्फ़िगरेशन यहां पर चेंज हो गया है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, एंड द ऑप्शन इज डी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको सवाल अच्छा लगा होगा, और बच्चों आप मन लगा के मेरी बातों को ध्यान लगा के सुनते होंगे, समझने का प्रयास करते होंगे। नहीं समझ में आया है तो रिपीट करके देखेंगे। अगर आपको कोई और भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। स्टूडेंट इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे टिल IIT JEE एडवांस एग्जाम। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, हम कल से अपनी रिवीजन क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो IIT JEE एडवांस 2021 के एग्जाम तक चलेगी, और जो भी एडवांस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी को हम लेकर आएंगे, उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, और आशा करते हैं आपको बहुत हेल्प करेगा। IIT JEE एडवांस के लिए आपको पूरी तरीके से पूरे केमिस्ट्री को तैयार करेगा। तो मिलते हैं फिर अगले टर्न पर कुछ खास बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।